क्या आप पीएनएसटी 2023 का एग्जामिनेशन क्लियर करना चाहते हैं? एमपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के साथ इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको बताऊंगा कि अंतिम 60 दिनों में आप लोगों को अपनी प्रिपरेशन कैसे करनी है या अपनी प्रिपरेशन को एक नए डायरेक्शन पर लेकर के जाना है। इस वीडियो में डिटेल में मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ, हर एक पहलुओं को टच करूँगा। हर स्टूडेंट के लिए ये जो वीडियो है मोस्ट वैल्यूएबल है, क्योंकि ये जो 60 दिन का जो अलर्ट है, इसके पहले भी मैंने 30 डेज पहले 90 डेज की प्लानिंग आपको दिया था और अब मैं 60 दिन का आपको अलर्ट देने जा रहा हूँ। इसके एक महीने बाद जब मई के महीने में आपको एक और वीडियो मिलेगी, लास्ट के 30 डेज का प्लान आपके सामने होगा, लेकिन वो मोस्ट क्रिटिकल हो जाएगा। अभी भी आपके पास में मोस्ट वैल्यूएबल और मोस्ट क्रिटिकल टाइम आपके पास में प्रिपरेशन जोन के अंदर है। तो पीएनएसटी 2023 को अगर आप क्लियर करना चाहते हैं तो एक नई अप्रोच के साथ में कई सारे जो स्टूडेंट हैं उनके दिमाग में क्वेश्चन है, सर हम तो लगातार पढ़ रहे हैं लेकिन क्वेश्चन भूल जा रहे हैं, हम लगातार पढ़ तो पा रहे हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट की तरफ जा रहे हैं, लेकिन हम रिवीजन नहीं कर पा रहे हैं, टाइम नहीं बच पा रहा है। एक सब्जेक्ट कवर होता है तो दूसरा छूट जाता है, दूसरा कवर होता है तो तीसरा छूट जाता है, 5 में से 3 सब्जेक्ट ही ठीक ठाक तरीके से हो रहे, 2 को कवर ही नहीं कर पा रहे, 2 के बेसिक कर पा रहे हैं लेकिन कुछ के क्वेश्चन ही छूट जा रहे हैं। ऐसे लगभग तमाम हर स्टूडेंट की कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है। तो इस वीडियो में मैं आपके अंदर जो सिंगल डाउट भी रहेगा वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आप पीएनएसटी के सच में एस्पिरेंट है, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए मोटिवेशन के साथ साथ ये एक गाइडलाइंस वीडियो है, लेकिन पूरी तरह से यहाँ पर एक प्रैक्टिकल बेस्ड जो स्टूडेंट इसको प्लान के रूप में अप्लाई कर सकते हैं उन स्टूडेंट के लिए है। तो सबसे पहली चीज, पीएनएसटी 2023 की लास्ट 60 डेज में प्रिपरेशन आपको करनी है। क्या अपने तरफ से एक प्लान दे रहा हूँ, और ऐसा नहीं कि प्लान दे रहा हूं तो वो पूरी तरह से केवल एक थ्योरेटिकल बात होगी। प्रैक्टिकल चीजें जो मैं हमेशा एनालिसिस करके स्टूडेंट के सामने रखता हूं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स इस एनालिसिस को अप्लाई करते हैं और नंबर्स भी गेन करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज, आप लोगों को टारगेट क्वेश्चंस के ऊपर अब अप्रोच करना चाहिए। टारगेट क्वेश्चन का क्या मतलब है? मतलब पीएनएसटी की प्रिपरेशन में आप जानते हैं हर सब्जेक्ट में 30 क्वेश्चंस होते हैं। तो मैंने पिछले 5 साल के, जब से ये ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट हो रही है 2016 से, तो कई मल्टीपल शिफ्ट में पेपर कंडक्ट होते हैं। तो ये 2016 से जब से ऑनलाइन पेपर कंडक्ट हो रहा है, तो तब के मैंने पेपर का एनालिसिस करके निकाला है। तो उससे कुछ बेसिक कंक्लूजन आपके सामने निकल करके आ रहा है। प्रीवियस वीडियो में मैंने कई बार 14 साल के पेपर का एनालिसिस करके बताया है। इस वीडियो में आपके सामने मैं 2016 उसके बाद के पेपर का एनालिसिस करके एक रियल फैक्ट आपके सामने रखने जा रहा हूं। एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में 30 क्वेश्चन होते हैं और उस पर्टिकुलर 30 क्वेश्चन में 3 लेवल के क्वेश्चन होते हैं, और वो 3 लेवल के क्वेश्चन, जिसमें एक लेवल का क्वेश्चन जो होता है लगभग 7 से 8 क्वेश्चन होता है, दूसरे लेवल के जो क्वेश्चन होते हैं लगभग 10 से 12 क्वेश्चन होते हैं, और तीसरे लेवल का जो क्वेश्चन होता है लगभग 10 से 11 क्वेश्चन। क्या मतलब हुआ इस चीज का, मैं आपको बता दूं। 8 क्वेश्चन लगभग हर सब्जेक्ट में, या 7 से 8 क्वेश्चन लगभग हर सब्जेक्ट में ऐसे पाए जा रहे हैं जब से ये ऑनलाइन एग्जामिनेशन हो रही है, कि अगर आप नॉर्मल भी प्रिपरेशन करेंगे तो एक सब्जेक्ट में 7-8 नंबर तक इजीली टच कर सकते हैं। कुल मिलाकर के अगर इसका मैं एवरेज निकालूं तो आप 5 सब्जेक्ट में 40 से 50 नंबर आप आराम से ला सकते हैं। अब ये कौन से क्वेश्चन होते हैं लेवल 1 के? ये होते हैं एक प्रकार के फैक्ट वाले क्वेश्चन, तथ्यात्मक प्रश्न होते हैं। और मैं आपको बता दूं, ये तथ्यात्मक प्रश्न में भी मैक्सिमम स्टूडेंट गलती करते हैं। तो अगर मान लीजिए आपको पीएनएसटी की प्रिपरेशन में तथ्यात्मक प्रश्नों को कवर अप करना है, यहाँ सबसे पहली चीज, तीनों लेवल के प्रश्नों को आपको कवर अप कैसे करना है ये चीज सीख लीजिए। तो जो शुरुआत के जो 8 प्रश्न हैं, जो कि सबसे आसान है, जिसमें अगर एग्जामिनेशन में अगर उस लेवल के क्वेश्चन अगर आपको सामने समझ में आ जाए तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, कोई लॉजिक आपको लगाने की जरूरत नहीं होती। अगर आपका मेमोरी अगर बहुत अच्छा है, याददाश्त बहुत अच्छी है, और तथ्यों को बहुत अच्छे तरीके से आप याद करके गए हैं, तो किसी भी सब्जेक्ट में ये 7-8 क्वेश्चन आप इजीली टच कर सकते हैं। लेकिन डिपेंड करता है कि इन तथ्यों को आपको याद करके जाना होता है, और यूनिट वाइज हर यूनिट में तथ्यों को आपको रटना पड़ेगा या याद करना पड़ेगा। इसके लिए अब आपके पास इतना टाइम तो है नहीं कि हर यूनिट के तथ्यों को खुद से बनाएं। तो मैं आपको बता दूं, हमारी टेस्ट सीरीज में हम बहुत सारे फैक्ट बना करके दे रहे हैं, और टेस्ट सीरीज जो है हमारी जस्ट लाइव होने वाली है। इस पर्टिकुलर वीडियो के बाद ही लाइव हम करने वाले हैं, 1 से 2 दिन के बाद। तो उसकी जो लिंक है वो टेलीग्राम पर अवेलेबल है, जैसी लाइव हो जाएगा आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ऐसे फैक्ट के लिए आपको भटकने की जरूरत नहीं है, या फिर ऐसे अगर आप मान लीजिए टेस्ट सीरीज नहीं भी ज्वाइन करते हैं, तो ऐसे फैक्ट के लिए पुराने 7-8 साल के पेपर को आप देखते चले जाइए। कैसे क्वेश्चन आते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ लिया जाता है, किसी भौतिक राशि का मात्रक पूछ लिया जाता है, किसी बॉटनी जूलॉजी में मान लीजिए किसी चीज़ की खोजकर्ता के नाम पूछ लिए जाते हैं, किसी प्रयोग का नाम पूछ लिया जाता है। मतलब उसमें याद है तो ठीक है, अगर याद नहीं है तो चले गए आप।
ये आपके लिए पूरा का पूरा मामला खत्म हो जाता है। तो ये तथ्यात्मक याद करने वाले क्वेश्चन को जरूर एक तरफ से कवर करना स्टार्ट करिए। लेकिन फिर बात ये आती है कि इससे होगा क्या, इससे बहुत बड़ा रिजल्ट आप नहीं बना सकते, केवल सिलेक्शन का आधार नहीं बन पाएगा। तो क्योंकि 8 क्वेश्चन भी अगर 8 में 8 क्वेश्चन भी अगर आपने सही कर लिए तो आपके मार्कशीट में 40 नंबर ही गेन होंगे। लेकिन हर स्टूडेंट 8 में से 8 सही नहीं कर पाएंगे, उनके कुछ नंबर लेवल 2 और लेवल 3 से भी निकलते हैं। अब लेवल 2 में लगभग 12 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसके लिए थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की डिमांड होती है। अब ये मेहनत और ये कॉन्सेप्ट का क्या मतलब है, यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन मिलते हैं थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल होने के साथ साथ आपको लॉजिकल भी चलना पड़ता है, थोड़ा सा एनालिटिकल भी चलना पड़ता है। आपको बता दूं, लेवल 1 के 8 क्वेश्चन और लेवल 2 के जो 12 क्वेश्चन होते हैं, यही दो लेवल के क्वेश्चन मैक्सिमम स्टूडेंट के रेंज में होते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट की रेंज में होते हैं। तो सर क्या ये 10 क्वेश्चन आपकी रेंज में नहीं, हमारी रेंज में नहीं होते? बिल्कुल नहीं होते। मैं आपको बता दूं, ये क्लियर कट आपको बता रहा हूं कि हर सब्जेक्ट के 10 क्वेश्चन 99% स्टूडेंट के रेंज में नहीं होते हैं। आपको लगेगा ये क्या बात हो रही है, ये रियल फैक्ट मैं आपको बता रहा हूं। 2022 के रिजल्ट का अगर आप एनालिसिस करेंगे तो मैक्सिमम किसी स्टूडेंट के 97 मार्क्स आए हैं। हो सकता है कि किसी सब्जेक्ट में 20 से ज्यादा नंबर उनके बने होंगे, किसी सब्जेक्ट में 25 बने होंगे, किसी सब्जेक्ट में 22-26 भी बन सकते हैं। लेकिन एवरेज अगर मैं निकालूंगा तो किसी भी सब्जेक्ट का एवरेज 20 से बहुत बड़ा ऊपर नहीं है। किसी स्टूडेंट ने 97 मार्क्स लेकर के आई हुई है और उसका फर्स्ट रैंक रहा है। वो जो भी स्टूडेंट होंगे जिन्होंने 97 मार्क्स पिछले बार लेकर के आए थे और उनका एवरेज 20 बैठेगा। और मैं क्या काम कर रहा हूँ, लेवल 1 और लेवल 2 के दोनों क्वेश्चन मिला करके अगर आप मिलाएंगे तो लगभग 20 क्वेश्चन होते हैं। रिमेनिंग 10 जो क्वेश्चन होते हैं वो एमपी में फर्स्ट रैंक जो स्टूडेंट है उससे भी नहीं बनते हैं। जो फर्स्ट रैंक जो स्टूडेंट लेकर के आती है, हर सब्जेक्ट में 10 क्वेश्चन भी उसके लेवल के नहीं होते, उसे भी छोड़ना पड़ता है। तो इतने नंबर लाने वाली जो भी स्टूडेंट होते हैं, 90 से ऊपर लाने वाली जो लड़कियां होती है, वो एग्जामिनेशन हॉल में इस 10 क्वेश्चन को ऑब्जर्व कर लेती कि यहाँ ज़्यादा दिमाग कंज्यूम करने की ज़रूरत नहीं है, इन क्वेश्चन को आपको छोड़ना है या अनुमान से टिक करके निकल जाना। इसका फ़ायदा ये होता है कि 5 सब्जेक्ट में आपको 50 क्वेश्चन तो समझ में आए ही नहीं। आपने अनुमान से, अपने अप्रॉक्सीमेशन से, अपने लॉजिक से लगा दिए तो 50 क्वेश्चन में आपके 10-12-15 क्वेश्चन सही हो गए, क्योंकि आपने ये जो बीच के जो 12 क्वेश्चन हैं जिसमें लॉजिक्स की ज़रूरत है उसको अच्छे से पढ़ा है, समझा है। तो 20 क्वेश्चन आपकी रेंज में है और 10 क्वेश्चन आपकी रेंज में नहीं है। लेकिन इस 10 क्वेश्चन में से भी 50 क्वेश्चन टोटल 5 सब्जेक्ट ही मिला करके भी 10 से 15 नंबर निकाल लेते हैं। और ये 100 नंबर का स्लॉट, 12 और 8 20, 5 सब्जेक्ट के 100 नंबर के स्लॉट में लगभग 80 नंबर निकाल लिए जाते हैं एक अच्छे स्टूडेंट के द्वारा। और वो जो 10-10 क्वेश्चन के स्लॉट जो टफेस्ट है, जो कठिन है, उसको अगर वो अनुमान से लगा दे तो 10 नंबर या 11-12 नंबर लेकर के 97 तक पहुंच जाती है। और मैं ये स्टूडेंट की बात कर रहा हूं जिन्होंने एमपी में फर्स्ट रैंक हासिल करी हुई थी। तो आप सोच लीजिए कि चाहे कोई स्टूडेंट कितने भी टॉपर रैंक के ऊपर क्यों ना हो, 10 क्वेश्चन के रेंज में होता ही नहीं है। तो आपको क्या काम करना है, इस बचे हुए समय में 8 क्वेश्चन और ये 12 क्वेश्चन के लेवल पर आपको ध्यान देना है। प्रीवियस ईयर आप पेपर देखेंगे तो आपको खुद ब खुद हर सब्जेक्ट में समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं जो रिजल्ट 2022 का था, उसमें टॉपर जो मार्क्स था 97, इससे साफ साफ मैंने इसको कंपेयर करके बता दिया। अब आपको क्या काम करना है, बचे हुए समय में आप लोगों को टारगेटेड क्वेश्चंस के ऊपर ध्यान देना है। टारगेटेड क्वेश्चंस क्या होते हैं? ये जो टारगेटेड क्वेश्चन ये होते हैं कि आपको बचे हुए 2 महीने में, अब कई सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा आप अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, सिलेबस को आगे बढ़ाते रहिए। अप्रैल के महीने को बहुत हेवी आप दीजिए टाइमिंग, और जितना ज़्यादा सिलेबस आप कवर कर सकते हैं अप्रैल, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मई 15 मई के आसपास तक अपने सिलेबस को ख़त्म करने की कोशिश करिए। लेकिन 1 अप्रैल 2023 से आप अपने रिवीजन पर भी फोकस करिए। जो पुराना आपने पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज करना स्टार्ट कर दीजिए। अब बात आती है कि सर रिवीजन कैसे करें, ये बड़ा मैटर है। तो रिवीजन करने का एक शॉर्टकट तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। शॉर्टकट तरीका ये है, हर सब्जेक्ट में आप डेली 5 ऐसे थोड़े से अच्छे क्वेश्चन उठाइए। मैं आपको बता रहा हूँ ये वीडियो बिल्कुल डेडिकेटेड है एक सिलेक्शन लेने वाली स्टूडेंट के लिए, ठीक है भी। तो आप ऐसे क्वेश्चन उठाइए जिसमें आपको थोड़ा सा सोचने समझने में थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत पड़े, या आपको थोड़ा सा एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट हुई कि ये क्या क्वेश्चन आ गया, और ऐसे क्वेश्चन को एनालाइज करिए। हर सब्जेक्ट के लिए ये कॉन्सेप्ट आप अप्लाई करिए डेली रूटीन में। आप अपने बचे हुए सिलेबस को कवर करते हुए थोड़ा थोड़ा समय निकालिए। अच्छा, कई सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे
जिनकी प्रिपरेशन बिल्कुल नहीं हुई है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है आप पूरी तरह से इस अप्रोच पर आ जाइए। जो कुछ भी हुआ, समय निकल गया आपके हाथ से, उस पर बिल्कुल फोकस मत करिए, लेकिन जो चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ उसी के ऊपर आप 100% एनर्जी दे दीजिए। जो स्टूडेंट 7-8 महीने से प्रिपरेशन कर रही है, आप उनके बराबर 1 महीने 1.5 महीने के अंदर आप खड़े हो जाएंगे एग्जामिनेशन हॉल में, आप उनको डिफीट भी कर सकते हैं। तो जो स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं वो कोर्स करते हुए थोड़ा सा समय बचाते हुए इस अप्रोच पर आइए, और जिन्होंने अभी तक प्रिपरेशन नहीं करी वो पूरी तरह से 100% इसके ऊपर आ जाइए। देन इसके अलावा जो स्टूडेंट स्कूल से पास आउट हुए हैं, जिनको फॉर्म भरने का मौका मिला है, उनके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इस एग्जामिनेशन में सीट ज़्यादा होने की वजह से अपने फ्रेश माइंड का इस्तेमाल करके इस एग्जामिनेशन के ऊपर आप अटैक कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट ऐसे भी है, कुछ नहीं बहुत बड़ी मात्रा में स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको इस साल फॉर्म भरने का मौका ही नहीं मिला है, क्योंकि इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में पिछले साल की डेट से फॉर्म भराया जा रहा है। तो जो स्टूडेंट फॉर्म नहीं भर पाए हैं, आपके पास 2 महीने का समय, आप 2 महीने में इस अप्रोच के साथ पढ़ाई करके एक बहुत बड़े सिलेबस को और एग्जाम को समझ सकते हैं कि एग्जामिनेशन कैसे कंडक्ट होता है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चन उठाना है, चारों ऑप्शंस को ऑब्जर्व करना है। वो टेक्निक मैंने पहले भी बताया था कि आपके पास एवरेज 1 मिनट का टाइम होगा, और उस 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन की रीडिंग, आपकी रीडिंग हैबिट आपको डेवलप करनी है, अच्छे से उसको और एक्यूरेट करना है। रिकॉल, क्वेश्चन पढ़ते ही टॉपिक आपको क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है ये आपको समझना है, स्पीडली आपको चीजें समझना है, और लास्ट में आपके कितने आंसर सही आ रहे हैं ये ध्यान रखना है। और इन्हीं सब चीजों को समझते हुए बिल्कुल 499 का हमारा एक क्लास ऑलरेडी इस पर्टिकुलर अप्रोच पर हम शिफ्ट कर रहे हैं। अगर कोई स्टूडेंट ज्वाइन नहीं करना चाहता है, नो इश्यू, लेकिन जो मैंने बताया उस गाइडलाइंस को आप सेल्फ स्टडी लेवल पर अप्लाई करिए। जिन स्टूडेंट को डिमांड होगी, जिनको जरूरत होगी, वो ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि ये कोर्स को लॉन्च करने के लिए आपके सामने वीडियो लाई गई है, तो आप मत करिए ज्वाइन, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन इस अप्रोच को अपने लेवल पर आप मैनेज करिए कि आप हर दिन, एवरीडे, हर सब्जेक्ट के 5 बेहतरीन, टफेस्ट, कठिन एनालिटिकल क्वेश्चन उठाइए अलग अलग सब्जेक्ट के अनुसार, उनको पूरी तरह से पढ़िए। 50 दिन तक ये पूरी प्रोसेस को फॉलो करिए। अगर 50 दिन तक इस प्रोसेस को आप फॉलो करते हैं तो मेरा ये मानना है हर सब्जेक्ट में यूनिट वाइज चलना है, लेकिन इसमें एक कंडीशन है, यूनिट वाइज चलना है। लगभग 250 से 300 बेहतरीन क्वेश्चन, उनके सॉल्यूशन का तरीका, यूनिट वाइज प्रिपरेशन, सिलेबस भी कवर, ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे तैयारी भी, आपके टेस्ट के लिए प्रिपरेशन हम कर ही रहे हैं, टेस्ट आप लोग के लिए तैयार कर ही रहे हैं। अगर ज्वाइन करना है तो कर भी सकते हैं, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है भी, अगर इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, जो स्टूडेंट नंबर दिया है व्हाट्सअप नंबर है। ठीक है भी, सीधी चीज। अब इसमें एक चीज मैं आपको बता दूं, जो स्टूडेंट इसमें सेल्फ तरीके से प्रिपरेशन करेंगे उनको ध्यान ये रखना है कि आप जब इस पूरी प्रोसेस को 2 महीने तक अप्लाई करेंगे, आपके पास में 250-300 बेहतरीन क्वेश्चन हो जाएंगे। और ऐसा नहीं कि खाली टिक करना है क्वेश्चन, में बोल रहा हूं एक दिन में 20 क्वेश्चन नहीं लगाना है, 30 क्वेश्चन नहीं लगाना है, 5 बेहतरीन, शानदार, कठिन, दिमाग हिलाने वाले, लेकिन यूनिट वाइज ऐसे क्वेश्चन को एनालाइज करिए, और उसमें जो भी पॉइंट बेहतरीन आते हैं, फैक्ट, उसको भी अंडरलाइन करिए। और कम से कम समय में प्रिपरेशन करने का तरीका आपको बताया जा रहा है। तो ये सारी चीजें आप फॉलो करते हैं तो 300-350 क्वेश्चन भी अगर आपने अलग अलग स्तर के, अलग अलग यूनिट के टच कर लिए, और कॉन्सेप्चुअली अगर आपने उनको हैंडल कर लिया, और इतने लिमिटेड पढ़ाई करके अगर आपने इस अप्रोच को 2 महीने कंटिन्यू कर लिया, तो मेरा ये मानना है कि एग्जामिनेशन में 30 नंबर के सेक्शन में आपकी रेंज में 18 से 22 क्वेश्चन तक हो सकता है। मैं 30 बिल्कुल नहीं बोलने वाला हूं, और ये नहीं होने वाला है। 18 से 22 क्वेश्चन तक की रेंज आपके एग्जामिनेशन में आपके हाथ में आ सकती है, जहां आप 16-17 नंबर तक आप टच कर सकते हैं, और आपका स्कोर 80+ जा सकता है। मैं जबरदस्ती के 100+ नहीं बोलूंगा। तो ये हो सकता है 60 दिन की प्रिपरेशन में पीएनएसटी 2023 के ऊपर बिल्कुल फोकस अप्रोच के साथ टारगेट स्टडी, और साथ में आपकी अपनी कैटेगरी के अंदर 1 सीट का सुरक्षा आपको मिल जाता है इस अप्रोच के साथ में। तो अगर आपको वीडियो अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं कि हमारी जो फिजिक्स वाली स्टडी का जो नीट वाला जो चैनल है, जिसमें फिजिक्स की वीडियोस अपलोड हो रही है, इन 2 महीनों में पीएनएसटी को टारगेटेड रखते हुए नीट लेवल पर अच्छा एनालिटिकल कंटेंट आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ। साथ में इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल पर, जिस पे अभी बात हो रही है, इस पर फिजिकल केमिस्ट्री के सारे न्यूमेरिकल सॉल्यूशन जितना पॉसिबल हो पाएगा वो भी मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप इस चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और वीडियो को जरूर शेयर करिए।